हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल की और 7 पेन की जो कॉस्ट है मिला के वो ₹50 है। वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की है वो है ₹46 कॉस्ट है ना। तो फाइंड करनी है हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो 1 पेंसिल की कॉस्ट है वो ले लेते हैं x है हमारे पास में। ठीक है, और लेट कर लेते हैं पेन की जो कॉस्ट है 1 पेन की वो ले लेते हैं y है हमारे पास में। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब जो फर्स्ट लाइन है वो पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो हमारे पास में फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, 5 पेन्स। तो मान लो कि आपके पास में एक पेन की कीमत कितनी माननी है हमने, x, कॉस्ट x है ना। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 की x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5x। ठीक है, एंड 7 पेन, तो 7 पेन का क्या प्राइस होएगा, 7 पेन्स है और एक की है y कॉस्ट है ना, तो 7y हो गया। अब इन दोनों के मिला के कितने रुपीज़ है, ₹50। तो दोनों को ऐड कर दो, बीच में ऐड का सिंबल आ जाएगा और दोनों के मिला के कितनी रुपीज़ है, ₹50। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या ले ली हमने, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। वैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, 7 पेंसिल्स यानी 7x। ठीक है, 5 पेन्स यानी 5y। ठीक है, दोनों की मिला के इनकी 7x प्लस 5y किसके इक्वल आएगा, कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 46। तो इक्वल टू ले लिया 46 हमने। ठीक है, ये हमने ले ली कि ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको ग्राफिकल मेथड जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था उससे ही इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैंने बताया था कि इनके लिए क्या करते हैं, हर एक जो भी इक्वेशन होती है उसके लिए टेबल बनाते हैं हम अलग अलग, है ना। तो इसके लिए एक टेबल बनानी है, फिर उस टेबल पे ग्राफ बनाना है, उस टेबल का ग्राफ बनाना है, फिर इसके मतलब एक ही ग्राफ में दोनों लाइंस लगा लेनी है, हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो हम है ना x की कोई भी वैल्यू रखें। ठीक है, x की हम लेट करेंगे, y की वैल्यूज आ जाएगी, फिर y की वैल्यूज लेट कर लेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यूज आ जाएगी। और हमने वैल्यू कोई भी रख सकते हैं हम, लेकिन हम ऐसे वैल्यू रखेंगे जहाँ क्या हो हमारे पास में, जहाँ हमारे पास में इजी सॉल्यूशन आए हमारे पास में। ठीक है, मुश्किल सॉल्यूशन नहीं बनाना हमने। तो अगर देखो मैं x की वैल्यू क्या लेट कर लूँ, 3 ले लेती हूँ इस इक्वेशन में, लेट x इज इक्वल टू 3। तो x3 कितना हो जाएगा, 3 रखूँगी, x की जगह 3 रखा प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू में 15। 7y इधर है, 15 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 50 में से 15 गए, कितना हो गया हमारे पास में, 5 3 35। y की वैल्यूज़ कितनी, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 35, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारा y की वैल्यूज़ आ गई, वो आ गई 5। ठीक है, तो हमारे पास में x की वैल्यू अगर हमें 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। वैसे ही नेक्स्ट क्या लेट कर लेंगे हम, अब y की कोई वैल्यू रख लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, 0 लेट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू में 50। तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया, 7 0 0 0 ही होएगा, है ना। तो 5x कितना आ जाएगा, 50। x क्या हो जाएगा मेरे पास में 10, है ना। तो मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की क्या आ गई, 10 वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास में अब हम यहाँ टेबल बना लेते हैं जो भी दोनों इक्वेशन आई है ना, ग्राफ से सोल्व करने के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन की तो यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ लिखा y। x की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 3। तो y की कितनी आई हमारे पास में, 5। जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी, 0,
एक्स की वैल्यू कितनी आई 10। तो ये हमारे पास में टेबल बन गई, ठीक है। अब वैसे ही सेम एज इट इज़ हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में 7 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या है हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46, ठीक है। अब यहाँ भी हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ऐसे ही x की वैल्यू लेट करो तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 8। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इंटीजर्स होना चाहिए कि हम सोल्व कर सके ग्राफ पे, ठीक है, जो नंबरिंग आने। इसलिए मैंने 8 लिया कि 8 रखेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन इंटीजर इजी बनाने के लिए हम ये वैल्यूज रख रहे हैं। तो 8 रखेंगे, 7 8 जा 56 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। 56 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई -2। देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास में इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास में, तो हमारे पास में एक तो आ गई हमारे पास में x, अगर 8 रखा हमने तो y -2 आ गया, ठीक है। अब लेट क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू लेट कर लेते हैं। y की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि हम 5 रखते हैं, ठीक है। तो 5 रखेंगे, रखो 5, 7x प्लस में 5 × 5 इज इक्वल टू में 46, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, ठीक है। 5 5 25 है ना, तो 7x इज इक्वल टू में 1 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने क्या लेट करा, अगर y की वैल्यू हमने क्या रखी 5 रखी तो x कितना आ गया 3 आ गया। तो इन दोनों को मिला के मतलब हमने 2 वैल्यूज पुट करके देखी है तो 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो इसी पे टेबल बना देते हैं हम इक्वेशन सेकंड की, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड की टेबल बनाएंगे अब हम। देखो x y, x की वैल्यू क्या रखी थी पहले 8 रखी थी, क्या आया था -2। फिर y की वैल्यू कितनी रखी 5, क्या आया 3 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास में टेबल हो गए, हमारे दोनों इक्वेशंस की अलग अलग टेबल ले लिए। अब पॉइंट्स लेंगे हम ये वाले, ठीक है, और उनको मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ही आती है ऐसी इक्वेशंस की हमारे पास में ग्राफ में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जहाँ भी वो लाइन का कॉमन पॉइंट होएगा वही क्या होएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास में जो कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आप ग्राफ खुद बनाओगे, ठीक है। मैं अच्छे से सिखा चुकी हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा 3 और 5 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट इस पे करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यही पूछा गया था, पेन का प्राइस और पेंसिल का प्राइस, है ना। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।